इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। कि हम हमेशा कहते हैं कि मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन ये हर दौर में ही नाजुक दौर से भी गुजर रहा होता है। कभी कभार तो लगता है कि ये पता नहीं मुल्क अल्लाह ही चलाए जा रहा है, लोगों की तो भरपूर कोशिश है इसको तबाह करने की, जो भी क़यादतें आती हैं उस पे थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को जो है ना जरा सा हाथ हौला रखना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और खास तौर से डॉक्टर जयशंकर को, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। और मैं तो खैर उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई विश के कभी मेरी उनसे मुलाकात हो तो मैंने एक सेल्फी तो जरूर लेनी है और ऑटोग्राफ भी। यूरोपियंस के साथ बैठे हुए थे जयशंकर साहब, ये गालिबन जून या जुलाई में, और उन्होंने जी कहा जी था कि भाई आप जो वहां से चीजें लेते हैं रशिया से, आप ऑयल एंड गैस उस वक्त लिया करते थे, कहते वो लेते हैं जितना आप एक दिन में खरीदते हैं उतना हम महीने में नहीं खरीदते। मतलब इस तरह की बातें करना यकीनन एक जो उनका जो लेवल है वो काफी ऊपर जा चुका है। चाइनीज जो है वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में डर रहे हैं। चाइनीज सरकार जो है वो खामोश है। चाइनीज सरकार ने पाकिस्तान को बहुत बातें की हैं इस हवाले से, लेकिन हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन चीज वाकई ऐसे ही चलती रहेगी, सारी जिंदगी यही सुनते रहेंगे बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, बड़े गैर मामूली हालात हैं, ये कब खत्म होंगे? अवाम का जो सब्र है वो भी खत्म होता जा रहा है, पैमाना लबरेज होता दिखाई दे रहा है। महंगाई आपके सामने, ना कि हुकूमती पॉलिसीज ने अवाम का बकायदा जीना दुभर कर दिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, इट इज नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज अ सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सेंचुरी में इंडिया को कैद करने वाला, इंडिया को कंट्रोल करने वाला तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं कल पढ़ रहा था कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है, उसको विदहेल्ड कर लिया। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल जो हैं, वो जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनको विदहेल्ड कर लिया गया फॉर वन रीज़न और दी अदर्स। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पता चला था कि जो पाकिस्तान एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट हैं, वो भी बैन कर दिए गए थे। इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि वी आर एट वॉर विद आवरसेल्फ। हम आपस में लड़ रहे हैं। एंड इंडिया ये जो है दे आर शोइंग द यूनाइटेड फ्रंट, वो एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाता है, ठीक है? और अगर आप देखें कि इंडियन मीडिया क्रिटिसिज्म ज़रूर करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया जो है, और जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड ऑल दैट, तो इंडियन मीडिया स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ठीक है, वो उसने हुकूमत की या स्टेट की पॉलिसी फॉलो करनी होती है, लेकिन लार्जली वो नहीं समझ पा रहा। जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात करने लगा था मैं, अब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है, ये बेसिकली क्या होता है? आपने कोई अ, एक ख़ास किस्म का जो मैसेजिंग है, ठीक है जी, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई डाटा है, कोई प्रोसीजर है, ठीक है जी, जिसका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल हो, ठीक है जनाब, और पूरी एक प्लानिंग के साथ, पूरी जिसे कहते हैं ना एक एडवांस प्लानिंग के साथ, ठीक है जी, एक लंबे अरसे तक, ठीक है जी, आपने एक जिसे कहते हैं ना यूजिंग द मीडिया नेटवर्क्स, यूजिंग ऑल पॉसिबल टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उस मैसेज को फॉरवर्ड करना होता है। वो किसी किस्म का भी मैसेज हो सकता है। अब इंडिया व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे हैव एन एक्सीलेंट प्रोजेक्शन टीम। ऑन ग्राउंड भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो उनकी प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, हमारा इधर कोई फुटप्रिंट नहीं है पाकिस्तान का। क्योंकि हमारे जो लड़के काम करते हैं, ठीक है जी, वो अगर उधर हैं भी कि सिलिकॉन वैली में इधर-उधर, तो छुपे-छुपे ही हैं, कुछ सामने नज़र नहीं आता। मुझे तो कोई पता नहीं चला कि जी पाकिस्तान का इंडिया का तो हमें पता चलता है ना, जनाब वो देखें
गूगल का सीईओ देख लें, मास्टरकार्ड का सीईओ देखें, फलाँ सीईओ देखें, फलाँ सीईओ देखें, अमेरिकी सरकार में लोग हैं। तो ज़ाहिर बात है वो लोग को इंडिया ने हुकूमत ने नहीं लगाए, वो लोग वहाँ पे अपनी मेहनत करके वहाँ पहुँचे। और जो बंदा भी क्योंकि अमेरिका का या वेस्ट का जो मॉडल ये है कि जो बंदा भी मेहनत करके आगे आ जाए उसको वो, तो इंडिया उस सेंस में आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इंडियन सरकार जो है, उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल विथहेल्ड कर लिया है। पाकिस्तान इस पे कुछ भी नहीं कर सकता मेरा ख़्याल है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने जो जो मुझे थोड़ी-सी समझ लगी है, वो एक शायद जो मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसके हवाले से कोई ट्वीट-श्वीट जो हुई हैं, उसके हवाले से ये कोई बात हुई है। और और इसकी जो बहुत सारी और कोई सिस्टर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उस पे भी कोई डिस्कशन हुई है, तो इस हवाले से। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को पता नहीं है कि फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो इंस्टाग्राम, ये जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ना तो कोई पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, ना पाकिस्तानी सरकार को ये पता है इनसे एंगेज कैसे करना है। वो तो इंडिया तो इतनी बड़ी मार्केट है कि वो इंडिया के अंदर आके बैठे हुए हैं। पहले वो कहते थे जी एशिया पैसिफिक में बैठते थे, इधर ऊपर वियतनाम में बैठ के, सिंगापुर में बैठ के, वहाँ से बैठ के चीज़ें डील करते थे। अब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वो कहते हैं भई आप इंडिया में आओ। तुम लोग इंडिया में आओ, यहाँ बैठ के हमारे मसले हल करो, हमारे लोगों को हम एक बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, ना पाकिस्तान की किसी ने सुननी है। अब ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें हैं। अब वो समझते हैं कि इंडिया को वो एक लेजिटिमेट चीज़ मिल गई है, उनका अपना इंटरनल वो है। मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान ने शायद कभी किसी ट्विटर को या इस तरह बैन किया हो। मुझे नहीं लगता इस चीज़ में। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ को देखना है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है। अगर ज़ाहिर बात है स्टेट का जो क्या उसे बोलते हैं इंस्टाग्राम पेज है या यूट्यूब पेज है या कोई पेज है या फ़ेसबुक पेज है या ट्विटर पेज है, आप उसे इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। तो जो पाकिस्तान के लिए इन्फॉर्मेशन देना हो सकता है, वो दूसरे के लिए प्रोपेगेंडा हो। एंड देन दे कन्विंस द अथॉरिटीज़ कि देखें ये दिस इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ प्रोपेगेंडा। फिर प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए। सो आई थिंक इंडिया एज़ फार एज़ एक तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेके चलने में वो एक स्मार्ट है। दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में वो स्मार्ट है। जो ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ उसको पता है कि किस तरह काम करना है, चीज़ों को कैसे करना है। उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। हमें पता नहीं हमने किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना। हमारी सबसे पहली तो लड़ाई अपने अपने ऊपर है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंड तो पाकिस्तान की सरकार और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनता है।